दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके सामने एक खून हो जाए, पूरे 300 लोग उसको अपनी आंखों से देखें, गवाह बने और फिर भी सिस्टम कह दे नो वन किल्ड जेसिका? ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक केस की जो ना सिर्फ एक खून की कहानी थी बल्कि पूरे लीगल सिस्टम के फेलियर और उस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की एक मिसाल थी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टू रियलिटी, जिसमें हम मूवीज एंड टीवी सीरीज के थ्रू लीगल एनालिसिस करते हैं। और आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है नो वन किल्ड जेसिका। तो जल्दी से मूवी के प्लॉट को समझते हैं ताकि अगर आपने ये मूवी नहीं भी देखी तो भी आप इसको समझ पाएं। जेसिका लाल एक मॉडल थी जो कि एक हाई सोसाइटी पार्टी में बारटेंडर का काम कर रही थी। उसी पार्टी में आते हैं मनु शर्मा, जो कि एक पॉलिटिशियन के बेटे थे, जो सिर्फ एक ड्रिंक के लिए जेसिका की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉक देने वाला पार्ट ये नहीं है। सबसे शॉक देने वाला पार्ट ये है कि 300 लोगों की भीड़ थी वहां, फिर भी सिस्टम ने कहा कि कोई खून नहीं हुआ। आखिर ये कैसा जस्टिस हुआ? अब आते हैं केस के असली लीगल एंगल पर। यह केस इंडियन लीगल सिस्टम का एक ऐसा केस बन गया जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को शेक करने वाला था। सबसे बड़ा चैलेंज, द हॉस्टाइल विटनेसेस। जब 300 लोगों के सामने मर्डर हुआ तब 300 लोगों ने कोर्ट में कह दिया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था विटनेस टैंपरिंग और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। और ये सिर्फ जेसिका के केस में नहीं बल्कि हर बड़े केस में होता है। सेक्शन 227 और 238 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत झूठी गवाही देना और एविडेंस को तोड़ मरोड़ के एक क्राइम में जब आप प्रेजेंट करते हो तो जस्टिस मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मीडिया ट्रायल की और पब्लिक के प्रेशर की। जब कानूनी सिस्टम फेल होने लगा तब मीडिया ने एक नए तरीके से इस केस को उठाया। 2006 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें यह साफ हो गया कि लोगों ने सच में झूठ बोला था। यह केस मीडिया एक्टिविज्म की शक्ति का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना। मीडिया ने जुडिशरी पे प्रेशर डाला और पब्लिक आउटरेज ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये वही वक्त था जब पब्लिक ओपिनियन एक लीगल टूल बनने लगा। लोगों की आवाज ने कोर्ट को दोबारा सोचने पर मजबूर किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए माना कि मनु शर्मा ने ये क्राइम कमिट किया था और 2011 में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। इस प्रकार के केस हमें निर्भया केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखने को मिले। अब समझते हैं इस केस के लीगल इम्पैक्ट को। ये केस सिर्फ एक इंसाफ की कहानी नहीं थी बल्कि इंडियन लीगल सिस्टम के फ्लॉज को दिखाने का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इस केस के इम्पैक्ट से फर्स्टली हॉस्टाइल विटनेसेस के अगेंस्ट स्ट्रिक्टर लॉज बने। 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया। सेक्शन 164 CRPC के तहत विटनेस की स्टेटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। सेकेंडली, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मीडिया ट्रायल सिर्फ जस्टिस नहीं देते बल्कि कई बार प्रेजुडिस भी क्रिएट करते हैं। थर्ड वॉज पब्लिक प्रेशर एक पावरफुल लीगल टूल बन गया। जेसिका के केस में ये प्रूफ मिला कि अगर सोसाइटी इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ी है तो कानून भी बदल सकता है। तो आखिर हमने इस केस की कहानी से क्या सीखा? अगर आप किसी क्राइम के विटनेस हैं तो सच बोलना जरूरी है। हॉस्टाइल विटनेस बनना एक क्राइम है और ये पूरे जस्टिस सिस्टम को खत्म कर सकता है। सेकेंडली, मीडिया एक्टिविज्म बहुत जरूरी है पर रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। थर्डली, कई बार मीडिया ट्रायल्स इलीगल भी हो जाते हैं जिससे किसी अक्यूज्ड के राइट्स को वायलेट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। फोर्थली, पब्लिक अवेयरनेस से कानून बदलने तक की ताकत होती है। इसलिए अगर हम मिलकर आवाज उठाएं तो जस्टिस सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं रहती बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट भी बन सकती है। तो दोस्तों, नो वन किल्ड जेसिका सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक वेकअप कॉल थी। ये एक मिसाल थी कि अगर सिस्टम फेल हो तो सोसाइटी उसको एक रास्ता दिखाने की शक्ति रखती है। क्या आपको लगता है कि आज भी पावरफुल लोग कानून से बच सकते हैं? अगर आपको लगता है तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं एंड कुछ एग्जांपल्स हमें बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।